दोस्तों, रिजवान नामी एक नॉर्मल सा लड़का था जो अपनी जिंदगी में अपने काम में ही मसरूफ रहा करता था। लेकिन एक शाम जब वो अपने दोस्त के साथ कॉफी पीने बाहर गया, उसकी जिंदगी में एक ऐसी मुलाकात आई जो कभी नहीं भूलने वाली थी। उस रात वो एक पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा था जब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बिल्कुल अधूरी सी लेकिन अजीब सी लग रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, जैसे वो किसी से कुछ छुपा रही हो। रिजवान उस लड़की की तरफ खिंचता चला जा रहा था। पता नहीं क्यों रिजवान के मन में ख्याल आया कि इस लड़की से मुझे जाकर बात करनी चाहिए। रिजवान ना चाहते हुए भी उस लड़की के करीब गया और उससे जाकर उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने प्यार से कहा। लड़की ने अपने सर को उठाया और मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी भी थी और वो बोलने लगी, हाँ मैं ठीक हूं। उस लड़की ने बड़ी सॉफ्टली जवाब दिया था। रिजवान ने उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा महसूस किया जो उससे पहले कभी नहीं था। कुछ था उस लड़की में जो उसे खुद से भी ज्यादा अपना लगने लग रहा था। रिजवान ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने कहा, ज़ैनब। रिजवान ने जैसे ही ये नाम सुना तो मानो रिजवान के कानों में ये नाम गूंजने लगा। रिजवान को अभी पता नहीं था कि इस लड़की की क्या हकीकत है, लेकिन ज़ैनब का दर्द और खौफ रिजवान के दिल में बसता चला जा रहा था। ज़ैनब ने अपने आप को इंसानों की दुनिया में छुपा कर रखा था। वो नहीं चाहती थी उसका दर्द किसी के भी सामने हो। उसका क्या मकसद था, उसकी जिंदगी में उसका मकसद क्या था, ये तो सिर्फ वही जानती थी। और उसके रूप को समझना और उसके जज्बातों को समझना बड़ा अजीब था। रिजवान और ज़ैनब अब दोस्ती में आगे बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। ज़ैनब को एक ऐसा राज पता था जिसके बारे में वो रिजवान को अब तक बता नहीं पाई थी। आखिर क्या था वो राज, ये तो सिवाय ज़ैनब के कोई नहीं जानता था। बहरहाल धीरे धीरे इनकी दोस्ती कब जज्बातों में बदलती गई और ज़ैनब से रिजवान को न जाने कब ऐसी उनसियत, ऐसा लगाव हो गया कि रिजवान जो पहले सिर्फ दोस्ती और सफ़र के लिए जाता था, अब अपने जज्बात से वाकिफ हो गया था। ज़ैनब उसके लिए एक ऐसी लड़की थी जो पुरानी दुनिया की एक रहस्यमयी रूह थी, लेकिन उसके साथ एक इंसान जैसे जज्बात थे। जब दोनों की दोस्ती पूरी तरीके से प्यार में तब्दील हो गई, प्यार में बदल गई, तब ज़ैनब ने एक दिन रिजवान से अपना सबसे बड़ा राज शेयर किया। रिजवान से ज़ैनब जाकर बोली, देखो रिजवान, हम इस रिश्ते को इतना आगे ले आ चुके हैं कि यहाँ से हमारा मुड़कर जाना नामुमकिन है। मैं शुरू से तुम्हें एक राज से आया करना चाहती थी, एक राज को तुम्हारे सामने रखना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, मजबूर थी। मुझे तुम्हें खोने का डर था, इसीलिए मैंने कभी भी तुम्हें ये राज नहीं बताया। रिजवान जो कि अभी इस राज से बेखबर था, वो चौंक गया। कहने लगा, तुमने ऐसी कौन सी बात छुपा ली जो तुम्हें बताते हुए इतनी झिझक महसूस हो रही है? ज़ैनब कहने लगी कि देखो रिजवान, इसके बाद तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो मुझसे रिश्ता रखो या ना रखो, लेकिन मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करती रहूंगी। रिजवान, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। ज़ैनब ने अपने चेहरे पर थोड़ा गम दिखाते हुए कहा। रिजवान ने घबरा कर कहा, क्या बात है ज़ैनब, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। ज़ैनब ने धीरे से अपनी बात शुरू की। देखो रिजवान, ये बात वैसे तुम शायद ही यकीन के काबिल समझो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जिन्नात हूँ। रिजवान, मेरे पास वो ताकत है जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं इंसानों से बहुत ज़्यादा अलग हूँ और मेरी दुनिया भी अलग है। तुम्हारे साथ वक्त बिताते बिताते मैं खुद को इंसान समझने लगी हूँ, लेकिन एक दिन मुझे अपनी असली शख्सियत का सामना करना पड़ेगा। रिजवान ने उससे प्यार भरी नज़रों से देखा और बोला, इतनी सी बात? तुम जो भी हो ज़ैनब, मुझे तुमसे और तुम्हारे इस मामलात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरे लिए वही हो जो तुम हो। तुम्हारे साथ जो वक्त गुजार रहा हूँ वो मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लम्हात है, सबसे खूबसूरत बात है। ज़ैनब ने अपनी आंखों में आंसू छुपाए रिजवान से कहा, तुम्हें पता है रिजवान, मेरी दुनिया और इंसानों की दुनिया के बीच एक बहुत गहरा फासला है। अगर मैं अपनी असली दुनिया में वापस गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करना चाहोगे? क्या रिश्ता अभी भी तुम रखना चाहोगे? रिजवान ने कहा, मैं तुम्हें हर हाल में कबूल करता हूँ। मेरे रब के सिवा अब मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता।
रिजवान, जो कि अब जैनब से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था और जैनब भी उससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी, जब दोनों के सामने ये राज भी आया हो गया तो उसके बाद दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। दोनों मोहब्बत के नए अफसाने लिख रहे थे, लेकिन इन दोनों को ये खबर नहीं थी कि एक अनजाना खौफ इनकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है, और वो था जैनब की दुनिया का ही खौफ। दोस्तों, फिर हुआ कुछ यूं कि जैनब की दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा था जो कि रिजवान की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता था। जैनब के जो भाई थे, जो कि खुद भी जिनजादे थे, यानी जिन्नाती दुनिया के लड़के थे, वो भी अब इस दुनिया में जैनब को ढूंढने के लिए आए थे। हुआ कुछ यूं था कि जैनब अपने जिन्नाती दुनिया से फरार होकर इंसानी दुनिया में आ गई थी और यहाँ पर इंसानों का रूप इख्तियार कर कर रह रही थी। वो चाहती नहीं थी कि उसके मर्जी के बगैर उसकी शादी किसी जिनजात से हो, और अब तो वो रिजवान यानी एक आदमजात से मोहब्बत कर चुकी थी। इसीलिए वो वहाँ से भाग कर आई थी ताकि किसी बुरे जिनजात से उसका निकाह ना हो जाए, और उसे यहाँ पर आना इतना भारी पड़ा कि उसे रिजवान से मोहब्बत हो गई। जैनब के साथ अब ये पुराना ताल्लुक बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला था रिजवान को, क्योंकि उसके भाई जो कि उसे यहाँ से ले जाना चाहते थे जैनब को, वो अब इस दुनिया में आ चुके थे। उन्होंने जैनब और रिजवान की ज़िंदगी में आकर ऐसी दस्तक दी कि इन दोनों की ज़िंदगी खौफ से भर गई। एक दिन रिजवान और जैनब दोनों ही अपने प्यार के अफसानों में मशगूल थे कि तभी अचानक जैनब को एक आहट महसूस हुई। अचानक जैनब पर खौफ तारी हो गया और वो कहने लगी, रिजवान चलो यहाँ से, रिजवान हमें यहाँ से इसी वक्त चलना होगा। रिजवान कहने लगा, पर हुआ क्या है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने कहा कि तुम यहाँ से चलो, फिर तुम्हें मैं सब बताती हूँ। दोनों वहाँ से रिजवान के घर की जानिब जाने लगे। रिजवान जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन उसके घर के पास एक और घर उसका ही खाली पड़ा हुआ था, वहाँ ये अक्सर दोनों मिला करते थे। रिजवान और जैनब दोनों अब उसी जगह मौजूद थे। उस खाली घर में उन्हें कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं था। रिजवान जैसे ही वहाँ पर पहुंचा तो जैनब से कहने लगा, क्या हुआ जैनब, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, और आखिर ऐसी क्या बात तुम्हें महसूस हुई जो तुम एकदम से ही मुझे यहाँ लेकर आ गई? जैनब कहने लगी, देखो रिजवान, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक जिनजाद हूँ, मैं एक जिनजादी हूँ, और मेरे दुनिया के बहुत सारे राज हैं जो मुझ में ही पोशीदा हैं। मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई कि मैं अपने घर से फरार होकर इस इंसानी दुनिया में आई हूँ। मेरे अब्बा उनके भाई के लड़के यानी मेरे चचाजाद भाई जिनजाद से मेरा निकाह करना चाहते थे, और वो अच्छा जिनजाद नहीं था, लेकिन मेरे अब्बू जो कि उन्हें ज़बान दे चुके थे, अपनी ज़बान को पूरा करने के लिए वो मेरी शादी उससे करना चाहते थे। वो निहायत ही गलीज और निहायत ही बुरा जिनजाद था। इसीलिए मैं घर से फरार होकर इस इंसानी दुनिया में आ गई और रूप बदल कर रहने लगी। जिस रात तुमने मुझे पहली बार देखा था वो इस दुनिया में मेरा पहला कदम था। मैं अपनी दुनिया से उसी दिन यहाँ पर भाग कर आ गई थी। रिजवान ने कहा, फिर अब तुम्हें किस बात का डर है? क्या वो जिनजादा तुम्हें परेशान करने आ रहा है? रिजवान की बात सुनकर जैनब ने कहा, वो जिनजादा नहीं बल्कि मेरे भाई ही अब मेरे दुश्मन बन चुके हैं। वो मुझे यहाँ पर लेने आ रहे हैं ताकि वो अब्बा हुजूर के सामने मुझे पेश करके मेरी शादी उसी जिनजात से वापस करा दें। रिजवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हम मोहब्बत करते हैं, क्या हम तुम्हारे अब्बा हुजूर को जाकर ये सब बता नहीं सकते? जैनब कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता रिजवान, वो इसको कभी कबूल नहीं करेंगे। रिजवान ने कहा, फिर क्या करें? जैनब कहने लगी, मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे दुनिया की हर ताकत से टकराना पड़े, फिर चाहे मेरे भाई ही क्यों ना हो। लेकिन रिजवान, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपनी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद ना करना। रिजवान कहने लगा, जैनब फिजूल की बातें ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने कहा ना, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। जैनब जो घबराई हुई थी, रिजवान की हिम्मत पाकर उसे थोड़ा हौसला आया। उसके बाद जैनब और रिजवान दोनों ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल हो गए। एक दिन रिजवान जैनब से मिलने के लिए जहां वो रोज मिला करते थे उस दरख्त के रास्ते पर जा रहा था। अचानक दो हट्टे कट्टे नौजवान रिजवान के सामने एकदम से नमूदार हुए। उनका लिबास बता रहा था कि वो इस दुनिया की मखलूक में से नहीं थे। उन्होंने रिजवान को देखा। रिजवान कहने लगा, कौन है आप लोग? तो उन लोगों ने कहा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, चलो हमारे साथ। रिजवान ने कहा, लेकिन आप लोग हैं कौन? इतनी ही देर में उन्होंने रिजवान के बाजुओं को पकड़ा और अचानक रिजवान को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो हवा में उड़ने लगा है। रिजवान की आंखें अपने आप बंद हो गईं और जब आंख खुली तो वो एक अजीब सी दुनिया में ही मौजूद था। एक तख्त लगा हुआ था सामने जो कि
अभी खाली था। आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो शक्ल सूरत से बड़े भयानक और अजीब ही रौबदार लग रहे थे। रिजवान को जब पूरी तरह से होश आया तो वो खड़ा हो गया और उन लोगों से पूछने लगा, आप लोग कौन हैं और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? तभी अचानक वही दो शख्स हट्टे कट्टे नौजवान हाजिर हुए और कहने लगे, देखो रिजवान, तुम अब इस वक्त जिन्नातों की दुनिया में हो। ये बादशाह जिन्नात का तख्त है और यहाँ पर अब तुम्हारा फैसला होगा। रिजवान कहने लगा, कैसा फैसला और मैंने क्या किया है? तो वो दोनों शख्स बोले, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, एक जिनजादी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। रिजवान बोला, मैंने कोई प्यार का जाल वाल में नहीं फंसाया है, बल्कि ज़ैनब और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तभी वो दोनों शख्स गुस्से में कहने लगे, खबरदार, जो हमारी बहन का नाम भी लिया, हमारी बहन भोली है, उसे तुमने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। तुम आदमजातों का कोई भरोसा नहीं है। रिजवान कहने लगा, देखिए जनाब, मैं आपको नहीं जानता, न ही मैंने आपसे कभी बात की है, और आप कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ? आप चाहो तो ज़ैनब से पूछ सकते हो। वो दोनों कहने लगे, ज़ैनब से पूछने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बादशाह सलामत आएंगे और तुम्हारा फैसला कर देंगे। जब वो फैसला कर देंगे उसके हिसाब से ही तुम्हारे साथ सलूक किया जाएगा। बहरहाल अभी कुछ देर हुई थी उनकी बातचीत को कि अचानक पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। दरबार में सब लोग अदब से झुक गए। रिजवान खड़ा खड़ा सारा मंजर देख रहा था। तभी अचानक एक बहुत ही ऊंचे कद के बुजुर्ग, जो कि बहुत ही नूरानी चेहरे वाले थे, वो नमूदार हुए और वो आकर सीधे उस तख्त पर आकर बैठ गए। सब लोग उन्हें झुककर सलाम करने लगे। रिजवान उन्हें देख रहा था। रिजवान को देखकर वो पूछने लगे, यही है वो आदमजाद? उन दोनों शख्स जो कि ज़ैनब के भाई थे, उन्होंने कहा, जी अब्बा हुजूर, यही है। अब रिजवान के समझ में आ चुका था कि ये ज़ैनब के वालिद हैं जो यहाँ के बादशाह हैं, और ये ज़ैनब के भाई हैं जो इनके साहबजादे हैं। यानी कि उसका सामना जिन्नातों के बादशाह से हो रहा था। बादशाह सलामत ने आते से ही उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम रिजवान है। रिजवान से वो पूछने लगे, आखिर तुम्हें जब मालूम है कि हमारी बेटी जिनजादी है तो तुमने ऐसी जुर्रात क्यों की कि उसी से मोहब्बत कर ली और उसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार भी कर लिया? रिजवान कहने लगा, देखिए, जब मुझे मालूम न था कि वो जिनजादी है तो मैंने उससे मोहब्बत कर ली, और अब क्या फर्क पड़ता है वो जिनजाद हो या आदमजाद? हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बादशाह सलामत जलाल में आ गए और कहने लगे, देखो, तुम्हें या तो ज़ैनब को चुनना होगा या फिर अपनी जिंदगी। अगर ज़ैनब के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देंगे, और अपनी जिंदगी चाहते हो तो ज़ैनब को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। उसे कह दो कि तुमने उससे मोहब्बत नहीं की और इस दुनिया से चले जाओ। हम तुम्हें बहुत सारी दौलत और बहुत सारे रुपए पैसे भी दे देंगे ताकि तुम्हारी जिंदगी आराम से कटे। कोई अच्छी सी आदमजात देखकर उससे निकाह कर लेना। हम तुम्हारी पूरी जिंदगी में जो खर्चा होता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा तुम्हें खजाना दे देंगे। रिजवान कहने लगा, बादशाह सलामत, माफ़ कीजिएगा, लेकिन शायद आप मोहब्बत से अनजान हैं। मोहब्बत कभी भी इन सोने चांदी के टुकड़ों में तोली नहीं जाती। मैंने उससे मोहब्बत की है और मैं मरना कबूल करूंगा, लेकिन ज़ैनब को कभी रुस्वा नहीं होने दूंगा कि मैंने उससे पैसों के लालच में मोहब्बत की थी। बादशाह सलामत ने कहा, तो ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इधर बादशाह सलामत ने जल्लाद को हुक्म दिया कि जाओ, इसका सर कलम कर दो। रिजवान, जो घबराया हुआ तो था लेकिन अपनी मोहब्बत के मामले में बड़ा पक्का था, उसने कहा, ठीक है, मुझे मौत मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप एक बेगुनाह इंसान को मौत दे रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ आपको भी जवाब देना है। उस जिनजाद बादशाह ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने जल्लाद को रुकने का हुक्म दिया और कहने लगा कि ज़ैनब को यहाँ पर बुलाओ। ज़ैनब को जब बुलाया गया तो ज़ैनब और रिजवान एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे जैसे सदियां गुजर गई हों दोनों को एक दूसरे को देखे को। कभी वो इतने दिन इतने टाइम तक जुदा नहीं रहते थे जितने आज रहे थे। बहरहाल ज़ैनब को बुलाया गया और ज़ैनब से पूछा गया, क्या वाकई तुम भी इस आदमजाद से मोहब्बत करती हो? ज़ैनब ने कहा, जी अब्बा हुजूर, मैं भी इससे मोहब्बत करती हूँ। रिजवान से पूछा तो रिजवान ने भी यही जवाब दिया। तो रिजवान से बादशाह सलामत मुखातिब हुए और कहने लगे, तुम्हें पता भी है कि अगर मैं तुम्हें इसके निकाह में दे दूं तो इसके साथ क्या होगा? ज़ैनब के साथ क्या होगा, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? रिजवान कहने लगा, क्या होगा ज़ैनब के साथ? ज़ैनब से मुखातिब होकर उसके वालिद ने कहा, ज़ैनब, तुम ही बताओ रिजवान को कि अगर तुम इससे निकाह कर लेती हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा? ज़ैनब ने कहा, देखो रिजवान, हम जिनजादों की बस्ती का उसूल है
कि अगर हमने किसी आदमजात से मोहब्बत की और अगर उससे हमें निकाह करना है तो हमें अपनी सारी ताकतें जो एक जिनजात के रूप में हमें मिलती है उनसे हाथ धोना पड़ता है। रिजवान ने जैसे ही ये बात सुनी तो कहने लगा, देखो ज़ैनब, मैं तुम्हें किसी भी तरह से मजबूर नहीं करूंगा कि तुम मेरी वजह से अपनी ताकत खो या फिर मेरी वजह से परेशानी में पड़ो। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मेरे बगैर रहना चाहती हो तो रह सकती हो। मैं तुम्हारे बगैर तुम्हारी यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लूंगा, लेकिन मेरे लिए कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हें कभी ज़िंदगी में पछताना पड़े। ये बात सुनकर बादशाह सलामत और तमाम तर जिनजात चौंक गए। वो लोग समझ गए कि वाकई ये सच्ची मोहब्बत का मामला है। ज़ैनब ने कहा, रिजवान, क्या तुम मुझे इतना कमज़ोर समझते हो? मैं तुम्हारे लिए जब अपनी दुनिया छोड़ सकती हूँ तो ये ताकत है भी क्या, और मुझे इस ताकत की ज़रूरत नहीं। बादशाह सलामत ने जब पूरा मामला सुना तो बोला, ठीक है ज़ैनब, अगर तुम यही चाहती हो तो बाद में जो भी ज़िंदगी तुम्हारे नसीब में आएगी उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अब हम लोगों का कोई वास्ता ना होगा, ना कभी तुम इस दुनिया में आ पाओगी। तुम एक आदमजात की तरह वहाँ जिंदगियाँ गुजारोगी। उसके बाद रिजवान और ज़ैनब को हुक्म दिया गया कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। ज़ैनब की वालिद के आंखों में आंसू थे, उसके भाई भी दूर खड़े उदास थे, लेकिन ज़ैनब ने अपनी मोहब्बत को चुना था और उसने उसकी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार हो गई थी। उसके बाद बादशाह सलामत ने दोनों की तरफ अपनी लाठी उठाई और लाठी से कुछ पढ़कर ऐसा तिलिस्म निकाला कि दोनों वहां से सीधे अपने उसी घर में आ गए जो कि रिजवान के घर के करीब था। दोनों जब वहां पर आए तो ज़ैनब अब पूरी तरह से एक आदमजात बन चुकी थी और ज़ैनब अब जिन्नातों की सारी ताकतों से महरूम हो चुकी थी। ज़ैनब और रिजवान ने आते ही एक दूसरे को गले से लगा लिया। उसके बाद रिजवान ने अपनी फैमिली से ज़ैनब को मिलवाया और धूमधाम से ज़ैनब और रिजवान की शादी की गई। दोनों ने साथ साथ अपनी एक नई दुनिया बसाई जहां दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। रिजवान और ज़ैनब का प्यार एक मिसाल बन गया था, जहां एक इंसान और एक जिनजात की मोहब्बत ने हर मुश्किल को अपनी साथ ले लिया। उन्होंने अपनी दुनिया के बीच के फासले को मिटा दिया और अपने रिश्ते को सफल बना लिया।